स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 12 साइंस सब्जेक्ट की है बेटा 7th क्लास के बच्चों के लिए 11 तारीख के, ठीक है, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा सेप्रोट्रोफ्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। क्या होते हैं सेप्रोट्रोफ्स बेटा? मैनी टाइम्स वी सी सम स्मॉल फ्लफी अम्ब्रेला लाइक प्लांट्स ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ठीक है, तो बेटा गली सड़ी इस वाली की बारिश के समय पे जो ये गल सड़ गई है, ठीक है, वुड लकड़ी, उसके ऊपर तुम देखते होंगे कि इस तरीके के कुछ ऐसे अम्ब्रेला टाइप में फ्लफी स्मॉल आपको एक सब्सटेंस दिखाई देते हैं। ठीक है, दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द रोटिंग वुड ऑफ द डेड ट्री। तो ये जो पेड़ बेटा गिर गया था, गल सड़ गया, मृत हो गया था, उससे ये क्या करते हैं, उसके गलने सड़ने से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं। ठीक है, भोजन लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक। जो क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग प्लांट्स वगैरह या मटेरियल से अपना भोजन लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाती है। ठीक है, सच ऑर्गेनिज्म विद सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स। तो बेटा इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या बोला जाता है, जो इस मतलब कि प्रोसेस का यूज करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन का? सेप्रोट्रोफ्स। याद रखना, प्रोसेस सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहलाती है और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सेप्रोट्रोफ्स। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए फंजाई हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड हो गया, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, जो ब्रेड के ऊपर आ जाती है बेटा ऊपर से संरचनाएं, वो, फिर यीस्ट हो गया। ओके, ये सारे क्या हैं? सेप्रोट्रोफ के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि फंगस बेटा यहाँ पर लगी हुई है, मशरूम भी बोलते हैं, ग्रोइंग ऑन द रूटिंग वुड ऑफ ए डेड ट्री, तो एक मृत गले सड़े पेड़ के ऊपर ये उगाई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा, फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स एंड अदर आर्टिकल्स डेट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो जो फंजाई है बेटा वो ग्रो हो जाती है किस पर? अचार पर भी, चमड़े पर भी, कपड़ों पर भी, ठीक है, और भी अदर तरीके के मटेरियल होते हैं उन पर ग्रो हो जाती है। एंड आर लेफ्ट इन हॉट, अगर हम उनको क्या करें, इन सभी मटेरियल को कहाँ छोड़ दें? एक हॉट और ह्यूमिड वेदर के अंदर लंबे समय तक के लिए, यानी कि नमी वाला वातावरण हो, और ह्यूमिड यानी कि घम का हुम्मस जो हो जाती है बेटा, बिल्कुल भी सांस नहीं आता जिसमें, उसके अंदर अगर छोड़ देंगे तो ये हो जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। और बारिश के दिनों में बेटा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा क्या होती है, गर्मी भी होती है और नमी भी होती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर, दे लैंड ऑन द वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जो फंगल स्पोर्स होते हैं, ठीक है, तो बेटा जिनके थ्रू ये जो होती है फंजाई ग्रो होती है, तो वो उसके जो स्पोर होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एयर के अंदर विद्यमान होते हैं, प्रेजेंट होते हैं पहले, और जैसे ही उनको क्या मिलता है, कोई ऐसा सरफेस मिलता है जो कि गीला भी हो और गर्म भी हो, तो ये क्या होते हैं, वहाँ पर जर्मिनेट हो जाते हैं, उगना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। देखो बेटा, फंजाई कैन बी यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल। अब बेटा बात करते हैं इसके यूजफुलनेस की और हार्मफुलनेस की। तो ये यूजफुल भी है और हार्मफुल भी है। फॉर एग्जाम्पल, मशरूम आर ईटन एज ए वेजिटेबल। मशरूम को यूज किया जाता है खाने की सब्जी के तौर पर। यीस्ट को यूज किया जाता है प्रोड्यूसिंग एल्कोहल, शराब को, ठीक है, उत्पन्न करने के लिए। सम फंजाई लाइक पेनिसिलियम फंगस इज यूज्ड इन मेकिंग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। इसका प्रयोग बेटा एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे फंजाई ऑल्सो कोजेज डिजीज इन प्लांट्स, और जो फंजाई होती है ये कई प्लांट्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर क्या करती है, बीमारी का कारण बनती है। दिस स्किन डिजीज कोल्ड रिंगवॉर्म, जो बेटा दाद की बीमारी होती है ह्यूमंस के अंदर, वो किसके कारण होती है? फंगस के कारण ही होती है। ओके, अब एक एक्टिविटी करते हैं बेटा। टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मोइस्चन इट विथ, ठीक है, मोइसन विद इट वाटर। आपको क्या करना है, एक ब्रेड लेना है, उसको पानी से क्या कर लेना है, भिगो लेना है। लीव इट इन द मोस्ट वार्म प्लेस फॉर द 2-3 days एंड अंटिल फ्लफी पैचेज अपीयर ऑन देम। तो इसको फिर क्या करना है, 2-3 दिन के लिए गर्म प्लेस पर रख देना है, और जब तक नहीं छूना है, जब तक इस पर क्या ना हो बेटा, अपीयर ना हो जाए वो फ्लफी पैचेज, जैसे ये दिख रहे हैं बेटा। ठीक है, अब वी विल फाइंड दैट फ्लफी पैचेज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द स्लाइस ब्रेड। तो इस ब्रेड पर दिखते हैं वो। तो दीज पैचेज आर ऑफ द फंगस प्लांट। तो आपने भी घर पे भी नोटिस किया होगा, तो ये सारे किसके होते हैं? फंगस प्लांट के होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, सिम्बायोटिक प्लांट।
तो सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे रहते हैं जो एक साथ मिलके रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, कोई भोजन नहीं बना पाता तो कोई शेल्टर शरण नहीं दे पाता किसी को, तो ये दोनों मिलकर काम करते हैं, तो एक रिलेशन बनता है। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड प्लांट आर नोन एज सिम्बायोटिक प्लांट। रिलेशन तो कहलाता है सिम्बायोसिस, प्लांट्स जो इस तरीके के रहते हैं उनको बोलते हैं सिम्बायोटिक प्लांट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट। तो कुछ जो कवक होती है वो क्या करती हैं, पेड़ों के अंदर रहती हैं, ठीक है। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। तो इन फंगस को क्या करती है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स देता है, ठीक है। एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट। और इनकी मतलब कि ये क्या करेगी, बेटा ये कवक है और ये फंगस है, तो कवक ने फंगस की हेल्प की और फंगस सॉरी बेटा ये क्या है, फंगस है, और ये क्या है आपकी, क्या नाम है, शैवाल है, ठीक है। क्या है बेटा ये, इसको बोलते हैं शैवाल हिंदी में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि सर्टेन फंजाई, एक मिनट बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि दो तरीके के होते हैं इसके अंदर। एक तो फंजाई होती है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पढ़ा होगा आपने, बैक्टीरिया होता है, फंजाई होती है, प्रोटोजोआ होता है, और क्या होता है, एल्गे होती है, ठीक है। तो एल्गे होती है बेटा काई, शैवाल को बोलते हैं एल्गे। तो एल्गे क्या करती है, ग्रीन कलर की होती है, तो ये तो इसको भोजन दे देती है बना के। अब फंगस ग्रीन नहीं होती, ये क्या करती है, ये इसको जल और न्यूट्रिएंट्स देती है, जड़ों से पौधों को पहुंचाती है पत्तियों तक, ओके। तो इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इसी को बोलते हैं सिम्बायोसिस प्रोसेस, ओके। अब इसको डिटेल में पढ़ो बेटा, क्या दिया है, एग्जाम्पल सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और बेटा क्या करती है, इसके बदले में जो फंगस है वो प्रोवाइड करती है वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जड़ से। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग सिम्बायोसिस अकर इन द प्लांट्स कॉल्ड लिचन्स। और बेटा जो लिचन का एक प्लांट होता है उसके अंदर इसी तरीके की सिम्बायोसिस प्रोसेस पाई जाती है, ठीक है। ये दो से मिलकर बना होता है। इन लिचन्स the green colored plant called algae and non green plant called fungus live together। ये दोनों एक साथ रहते हैं, ठीक है। अब द फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल टू द एल्गे। तो एल्गे को क्या करती है, ये शेल्टर प्रदान करती है, ठीक है, ये फंजाई, ठीक है, और फंगस। लेकिन इन रिटर्न एल्गे प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। और ये क्या करती है, एल्गे ग्रीन कलर के होते हैं तो ये भोजन बना के उसको देती है, ठीक है। तो इस तरीके से हेल्प करते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फंजाई लाइक। अब बेटा देखो फंजाई कितने तरीके की होती है, यीस्ट पढ़ा था हमने, ठीक है। और दूसरा मशरूम, MASHROOMS, मशरूम्स, ओके। ये दो लिखोगे, यूजफुल होती है, या पेनिसिलिन भी लिख सकते हो। द लेदर ऑब्जेक्ट डेट आर लेफ्ट इन हॉट ह्यूमिड वेदर फॉर ए लॉन्ग टाइम आर स्पॉइल्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ डैश। किसकी बेटा ग्रोथ, फंगस, ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंगस। इन लीचन द क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर इज एन। तो वो क्या कहलाता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है बेटा, तो वो कहलाता है एल्गे, ठीक है। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस सिम्बायोसिस एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो आप सिम्बायोसिस प्रोसेस से क्या समझते हो, एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल के साथ। तो आपको यहाँ से सारा लिख देना है, सिम्बायोसिस होता क्या है, सिम्बायोटिक प्लांट क्या होता है, एग्जाम्पल भी यहाँ से आप दे दोगे। ये सारा पैराग्राफ आपको इसमें लिखना है। ये थी बेटा आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।